जय महाकाल दोस्तों। आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। मैं सुबह उठी, ब्रश वगैरह करके नहा धो के पूजा पाठ की। पूजा पाठ करके आज बच्चों को स्कूल जाना था तो जल्दी से बच्चों को उठाया। बच्चे उठने में बहुत दिक्कत करते हैं सुबह के टाइम जब स्कूल जाते हैं, तो मगर मैंने तब भी थोड़ा प्यार व्यार करके इनको उठा ही दिया कि चल बेटा जा, आज स्कूल जाना आपको। यहाँ मैंने प्राची की ड्रेस निकाल दी थी और कनिष्का की भी, दोनों को, क्योंकि दोनों का सेम टाइम था, बल्कि कनिष्का को थोड़ा जल्दी जाना था, 6:50 का उसका टाइम था। तो कनिष्का यहाँ पे रेडी हो गई थी, नहा धो के लंच वगैरह रेडी हो गया था। तो मैंने कहा बेटा अपना लंच रख ले। उन्होंने अपना लंच फिट करा अपने बैग में, क्योंकि उसका न्यू बैग है। तो पूछ रहे थे वो ये सामान कहाँ रखूँ, ये सामान कहाँ रखूँ। इतने में उधर देखा तो उसकी वैन आ गई थी कि कनिष्का की, एकदम हॉर्न बजाते हुए। तो हमें पता लग गया था कि कनिष्का ये तेरी वैन है पक्का। तो उसकी वैन आई, वैन में पहले सबसे पहले उसको बिठा के विदा करा, भाई जाओ आज आपका फर्स्ट डे है। आज उसका फर्स्ट डे था स्कूल में। तो क्या कहते, काफ़ी दिन से बच्चे स्कूल नहीं गए, तो फिर आज जाने के लिए बहुत खुश थे। नया बैग, नया बोतल। इधर देखा फिर प्राची की वैन आ गई, क्योंकि दोनों का सेम ही टाइम था, उसका 6:50 का और इसका 7 बजे का, बस 10 मिनट का डिफरेंट है दोनों में। फिर इधर प्राची को विदा किया, भाई जा आज तू भी जा, तेरा फर्स्ट डे है। इन दोनों का आज फर्स्ट डे था स्कूल में, तो ये भी बहुत हैप्पी होके गई थी। फिर इधर मैं आ गई थी, घर पे आई। घर पे आके देखा तो फिर भाभी ने नाश्ता दे दिया था। यहाँ इधर मेरा भाई रेडी हो रहा था। मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा भाई एक बार तू भी देख। तो वो भी ड्रामा दिखाने लग गया कि देख। फिर भाभी ने नाश्ता रेडी कर दिया था, आलू के पराठे। आज मैंने सोचे भी नहीं थे कि आलू के पराठे मिलेंगे, और मैं वैसे सोच रही थी, मैंने कहा चाय के साथ आलू के पराठे होने चाहिए। इधर मैं नाश्ता कर ही रही थी तो देखा बाहर शोर हो रखा था। तो शोर में देखा कि बच्चों की एक वो निकल रही थी, उसमें था नशा मुक्ति, उनका जो थीम था नशा मुक्ति भारत। तो उसमें उसके साथ पुलिस वगैरह भी थी, तो मैं उनकी वीडियो शूट करने लगी। फिर बच्चों को अपने ट्यूशन पढ़ाया आके। ट्यूशन पढ़ाने के साथ इधर फिर मैं दोनों गुड़ियाओं को मैं ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ। फिर मैंने भी थोड़ा पढ़ा, और इसकी शाबाशी मैं अपने आप खुद को दे रही थी कि देखो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और फिर मैंने भी अपना देखा, भाई बहुत दिन हो गए, हमारी भी किताबों पे धूल चढ़ रही थी। तो फिर मैंने भी अपनी किताबों की धूल झाड़ी और पढ़ने बैठ गई। बहन का इनके साथ साथ मेरा पढ़ना भी ज़रूरी है, ब्लॉगिंग करने के साथ साथ। ये मेरी वेदुआ है। फिर भूख लगी, फिर भाभी से कहा भाई खाना लगा दो। फिर भाभी ने खाना लगा दिया था। खाने में थी आज भिंडी की सब्जी, चटनी, और क्या कहते हैं फ्राई मिर्ची। फ्राई मिर्ची वैसे हमारे खाने में रोज़ डेली ही रहती है, कुछ भी बनाओ ये ज़रूर खाते हैं हम लोग। इससे खाने में स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब टेस्ट आ जाता है। अगर सब्जियां ना भी हो ना, तो मिर्च और प्याज को छौंक के भी खा सकता है इंसान। फिर उसके बाद मैं लोवर लेके आई थी लक्ष्मी नगर, तो फिर मुझे वो एक्सचेंज करने जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा आ गया था। फिर वहाँ से आए घूम घाम के, तो फिर भाभी ने पुलाव बना रखा था। घर पे आके पुलाव तोड़ा, क्योंकि पुलाव मतलब वैसे तो मेरा पेट भरा हुआ था, बट चावल मुझे बहुत पसंद है, तो चाहे थोड़े ही खाऊं मगर खाती ज़रूर हूँ, कि चावल मेरे फेवरेट है। इधर भाभी भी खाई थी कि यार खा लो, मैं खा ही रही हूँ तो तुम भी खा लो थोड़े से। मैं फिर बच्चों की चीज़ खाने लग गई। कनिष्का का एक पैकेट रखा था अंकल चिप्स का, तो मैं चिप्स खाने लग गई। मुझे अच्छा लगता है अंकल चिप्स का पैकेट, मतलब अंकल चिप्स का जो टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है। फिर साइड में एक आंटी जी के यहाँ पे कीर्तन था, तो वहाँ गए, तो वहाँ बहुत मज़ा आया भाई। एक दूसरे को देख के अपना डाटा जो है, डाटा भी तो ट्रांसफ़र करना था, डाटा ट्रांसफ़र करा और लोगों का डांस देखा भाई, बहुत मज़ा आया। और ये येलो साड़ी में ये मेरी मम्मी जी हैं, ये पैसे वार रही थी इनके ऊपर, क्योंकि जो कोई डांस करता है उन्हें पैसे तो वारने ही पड़ते हैं ना। मगर बहुत इंजॉय करा। काफ़ी लोगों ने मुझे भी बोला कि भाई तू भी नाच, बट मुझे डांस करना नहीं आता, खास करके ढोलक पे। मगर इनका डांस देख के मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये छोटी सी लड़की, इसने भी बहुत ही प्यारा डांस करा था। उसके बाद से मम्मी इसको बार बार कह रही है कि चलना तू भी नाचना, तू भी नाचना। मगर भाई कुछ भी कहो, बहुत मज़ा आया था इनके साथ। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे कीर्तन तो हमारे घर में रोज़ होने चाहिए। बस ऐसी फिर रात हो गई थी, इनको देख के आए। फिर रात में याद आया कि बच्चों के स्कूल में फॉर्म जमा करने और बुक्स पे भी कवर चढ़ाने, तो मैंने फिर अपना सारा वो काम ख़त्म करा, क्योंकि मैं ही करती हूँ वो वाला काम। भाभी ने इधर खाना बना के तैयार कर लिया था, इधर मेरा काम ख़त्म हुआ, भाभी ने खाना लगा दिया था। भाभी ने आज बनाया था खाने में डिनर में दम आलू की सब्ज़ी और राइस, रोटी भी थी, बट मुझे रोटी के सामने चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप मुझे बताइए कि तुम्हारे घर में क्या बना है, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।